नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल डी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी जनता का स्वागत है। जनता, आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ सच्चाई बताने वाली हूँ। जी हाँ, वही सच्चाई, वो सच्चाई जो आज तक आप सभी जनता को बहुत लोगों ने छुपाया है, वो राज बाहर आने नहीं दिया है, ताकि आप सभी लोग कहीं संभल न जाए फिर से। क्योंकि अगर आप सभी लोग संभल गए तो उन सभी लोगों का दुकानें तो बंद हो जाएंगे ना। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो सही राज है, जो सही सच्चाई है ईश्वर के लिए या ईश्वर का, वो सभी सच्चाई जो है मतलब लोग जो है छुपा कर रखते हैं और वो बताते हैं जो नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए जो है आज मैं ये वीडियो आप सभी लोगों के सामने ले आई हूँ। और मेरी इस वीडियो की आज मतलब मेन टॉपिक है, क्या अखिल सृष्टि के स्वामी इस सृष्टि की कण कण में उनका राज एवं मतलब उनका नियंत्रण भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर आप सभी लोगों को बारीकी से बताऊंगी। अगर मेरी ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तो चलिए जनता, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस सृष्टि में अखिल परमेश्वर निवास करते हैं और इस सृष्टि के कण कण में जो है ईश्वर मतलब विराजमान है। बहुत सारे लोग इस मतलब सेंटेंस को सिर्फ दोहराते हैं या लोगों के सामने कहते हैं, लेकिन क्या आप फील करते हैं आखिर ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में कैसे विराजमान रहते हैं? कहना एक अलग बात है, फील करना एक अलग बात है। तो दोस्तों, क्या आप सभी लोग मेरे साथ एक्सपीरियंस लेने के लिए तैयार है? अभी कैसे लेंगे एक्सपीरियंस? मेरी कथनी के थ्रू, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को उस बारे में बताऊंगी जो मनुष्य मतलब छुपाते हैं दूसरे मनुष्य से। तो दोस्तों, ये 100% सच है कि इस सृष्टि में अखिल परमेश्वर की जो निवास है या जो उनकी स्थायित्व है वो कण कण में विद्यमान है। वो इस सृष्टि में राज करते हैं एवं इस सृष्टि के सभी मनुष्य प्राणी मतलब ब्रह्मांड के देव गंधर्व सभी का जो है नियंत्रक भी है। इनफैक्ट राक्षसों का भी नियंत्रक है जो अखिल परमेश्वर है। तो दोस्तों, अखिल परमेश्वर अगर इस सृष्टि की मतलब नियंत्रक है एवं सृष्टि के सभी प्राणियों में राज करते हैं, तो इस स्थिति में मनुष्य के दिमाग में एक प्रश्न जो है वो पैदा होता है। जानते हैं वो प्रश्न आखिर क्या है? अच्छा, अगर मतलब अखिल परमेश्वर इस सृष्टि के नियंत्रक एवं वो राज करते हैं, तो हम सभी मनुष्य क्या उनके गुलाम हैं? हम सभी संतान मतलब बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं और इसी कलयुग में है कि खुद को उनके साथ तुलना करते हैं, खुद को उनके साथ तुलना करते हैं, तुलना कर कर खुद को जो है मतलब एक तुच्छ मानव जैसा खुद को देखते हैं। देखिए, मानव ईश्वर की तुलना में वैसे भी तुच्छ है, हम उनके सेवक हैं एवं आप जो भी कहे दास है। लेकिन कभी भी इस स्थिति में हमें उनके साथ कंपेयर तुलना बिल्कुल भी मतलब नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्त कहते हैं भगवान सभी प्राणियों के नियंत्रक एवं सभी प्राणियों में राज करते हैं। तो मनुष्य उस समय में ऐसे ही सोचते हैं। क्या इस सत्य को जब मनुष्य जान लेते हैं तो क्या हम सभी मनुष्य गुलाम हैं उनकी? देखिए दोस्तों, गुलाम तो शब्द यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन हाँ एक भक्त शब्द ज़रूर यूज़ करूँगी कि हम सभी मनुष्य उन अखिल परमेश्वर की भक्त है। मतलब वो सर्वे सर्वा है। वो इस सृष्टि में जितनी भी मतलब द्रव्य एवं पदार्थ है सभी चीज़ों का वो मतलब सर्वभोक्ता है, भोग करते हैं। और उनसे अलग रहकर हम सभी आत्माएं अगर भोग करते हैं तो ये सभी हमारे लिए कभी कभी संकट भी लाते हैं, अगर मतलब समझ ना हो चीज़ों की। और अगर समझ हो तो इतना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चीज़ों का मतलब समझ नहीं है तो हमारे लिए संकट भी पैदा करते हैं। और अगर आप ये समझ ले कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, भगवान ही सभी चीज़ों का भोग करते हैं, हमारा सिर्फ मनुष्य का कर्तव्य है उनके साथ निभाना, उनके मतलब वो जो चाहते हैं हम सभी मनुष्य को उसी डायरेक्शन में अपने जीवन को ले जाना। या यूँ कहिए कि
भगवान की खुशी में हम सभी को मतलब खुशी रहना चाहिए, क्योंकि हम उसी ब्रह्म का अंश है। और अंश तभी खुशी मतलब खुशी से जीते हैं जब ब्रह्म की जो खुशी होते हैं वो आनंद वो अंश भी फील करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कुछ अलग तरीके से मत लीजिए, मतलब ये सोच लीजिए कि ब्रह्म इस सृष्टि को देकर जिस जिस पदार्थों में, सभी पदार्थों में मनुष्य का तो कब्जा नहीं है ना, क्योंकि हम एक सीमित मनुष्य है, लेकिन ब्रह्म का इस सृष्टि में, अखिल ईश्वर की इस सृष्टि में सभी पदार्थों एवं चीजों में उनका नियंत्रण है। इस हिसाब से अगर देखो तो वो अखिल परमेश्वर इस ब्रह्मांड की सभी कण कण को अपने अंदर समा सकते हैं, धारण कर सकते हैं, उनकी मतलब खुशबू फील कर सकते हैं, या मतलब उनकी जो आनंद लेने की जो मतलब कैपेसिटी है वो हम सभी मनुष्य से ज़्यादा है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम उनके अंश हैं, और हम सभी अंश इस पृथ्वी में, इस 3D भौतिक लाइफ में जो है सीमित है, लेकिन ब्रह्म कभी सीमित नहीं है। इसीलिए दोस्तों एक बात का ख्याल रखिए कि हम सभी मनुष्य मतलब भगवान को किस चीज़ से मतलब आप संतुष्ट कर सकते हैं। हम सभी मनुष्य सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न कर मतलब लेते हैं, या इसीलिए कोई कोई मनुष्य भगवान जी को रिश्वत भी खिलाते हैं प्रसन्न करने के लिए। कोई नृत्य करते हैं, कोई मतलब गाना गाते हैं उनको रिझाने के लिए। लेकिन जो है अगर किसी ब्रह्म की अंश में कोई नृत्य या कोई कला, अच्छी कला अगर विद्यमान है, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने भक्ति समर्पित कर रहे हैं ब्रह्म के सामने, या एक प्रकार से अगर कहूँ कि आप रिझा रहे हैं, तो उसके बदले किसी का ऐसा भी तो मतलब मनोकामना होता है, ब्रह्म उनसे खुश होकर उनकी मनोकामना पूर्ण कर दे। तो अगर आपके पास अच्छे कला है नृत्य करने का, या संगीत, अच्छा संगीत मतलब गाने का, तो जो है ब्रह्म जो है आपकी विद्या को कभी भी नकारते नहीं है, या यूँ कहिए कि वह स्वभाव के धनी है, और आपके पास जो भी विद्या है, जो भी अच्छी कला है, वो उनकी सराहना करते हैं, और अच्छे भविष्य में हो जाइए इसके लिए भी मतलब वो अपनी ही संतान को सिखाते हैं, समझाते हैं, उसके लिए मार्ग भी मतलब प्रशस्त करते हैं। लेकिन संतान कभी ना कभी ब्रह्म से मतलब दूर हट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म से दूर हट जाते हैं कभी ना कभी। वो है इसीलिए हो सकता है कभी नकारात्मकता के मारे, या कभी कम ज्ञान के मारे, कभी उलझन के मारे, कभी नासमझी के मारे। समझ रहे हैं ना? तो इन सभी चीज़ों को जब हम समझ लेते हैं तो ये भी समझ लेते हैं कि इस विश्व ब्रह्मांड में अखिल परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है एवं सर्वभोक्ता है। वो पूर्ण स्वतंत्र शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण स्वतंत्र शक्ति है, मतलब वो सभी दिशाओं में स्वतंत्र है। हम उनकी स्वतंत्रता को कभी बांध नहीं सकते हैं, और हमारी स्वतंत्रता उनकी स्वतंत्रता के सामने बिल्कुल ही नगण्य है, क्योंकि मनुष्य की स्वतंत्रता हमेशा सूक्ष्म होते हैं, और ब्रह्म की जो स्वतंत्रता है वो विशाल होते हैं, वो विराट होते हैं। समझ रहे हैं? वो विशाल होते हैं, विराट होते हैं। वैसे ही वो विराट होकर, विस्तारित होकर विराट वस्तुओं में वो हमेशा सर्वभोग करते हैं, या यूँ कहिए कि सभी सत्ता को वो धारण करते हैं। लेकिन हम ब्रह्म के अंश, हम सभी सत्ताओं को धारण नहीं कर सकते हैं, या यूँ कहिए कि सभी विशाल एवं विराट मतलब चीज़ों की जो भोग है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी मनुष्य सीमित मतलब शरीर की भीतर होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए जो है ब्रह्म को हमेशा ऐसा मानना चाहिए कि ये ब्रह्म ही इस विश्व ब्रह्मांड की अखिल परमेश्वर है, या अखिल नायक है। समझ रहे हैं? और हमारा कर्तव्य है, अर्थात मनुष्य की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये हमारी मतलब कर्तव्य होना चाहिए, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये कर्तव्य होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना। इससे हमें दूर बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम ब्रह्म के अंश है। मैंने कहा था ना, सृष्टि के आदि काल से अनंत काल तक जो है ब्रह्म और परमात्मा की ही जो है लीला खेला इस पृथ्वी में होते रहते हैं। अगर आप कभी कभार ब्रह्म से हटकर खुद अगर भोग करने के लिए अगर आप प्रेरित हो जाए, समझ रहे हैं, तो
अगर उसमें कोई भूल ना हो तो आप भोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही मतलब गलत चीज़ों में पड़ गए हैं तो वो मतलब अच्छा नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि हम सिर्फ उनकी छाया मात्र है, वो स्वतंत्र है। अपनी स्वतंत्रता को अगर वो दिखाना जाए सभी मनुष्य को, समझ रहे हैं। इसके लिए मनुष्य को भगवान की मतलब पाद तल में ही जो है हम सभी मनुष्य को उनका भक्ति करना चाहिए एवं उन पे समर्पित होना चाहिए। और जो स्वतंत्रता हमें उस अखिल परमेश्वर ने दिया है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कभी भी किसी भी समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वर्तमान समय में हमारे लिए ही, हम सभी मनुष्य के लिए संकट पैदा कर देंगे। इसलिए दोस्तों, ब्रह्म जो भी चाहे आपसे, आप उनसे सरेंडर करिए। और मतलब इससे दो फायदा होता है, उनका राज भी पता चलता है और वो अपने प्रिय भक्त को बताते भी है। लेकिन भक्त वो नहीं है जो मतलब जानकर भी उनके राज को खुद को महान दिखाने के लिए दुनिया के सामने प्रकट कर देते हैं, वह भक्त तो कभी भी नहीं हो सकता है। ब्रह्म के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो ब्रह्म की हर एक राज को आप जानते हैं, आपको बताते भी हैं, आप उनसे मार्गदर्शन भी ले सकते हैं और आपकी यात्रा में ब्रह्म जो है मतलब सहायता भी करते हैं। और ऐसा अगर आप करेंगे, यानी कि ऐसा जब भी आप करेंगे अपने दैनंदिन जीवन में अपने कर्म को साथ लेकर, तभी जो है आप एक ब्रह्म की प्रिय आत्मा बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म की प्रिय आत्मा बन सकते हैं। आजकल कलयुग में 99% लोग कहते हैं ना कि मंत्र का फल नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? क्या इसमें कोई कमी है? बिल्कुल कमी है, वो हमारे ही कमी है। कमी बहुत चीज़ों का होता है दोस्त, इसीलिए जो है स्पेशली सभी चीज़ जो है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चीज़ है वो सर्वप्रथम अगर मैं दोहराना चाहूँ इस वीडियो के थ्रू, वह भक्ति ही है। जी हाँ दोस्तों, वह भक्ति ही ऐसा दौर है जिस दौर को पकड़कर आप ब्रह्म के सामने खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, खुद की व्यथा को बता सकते हैं, खुद की मतलब सभी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं और उसके बदले वो जो मार्गदर्शन देते हैं वो सर्वोपरि एवं सर्वमान्य होते हैं, समझ रहे हैं। एक प्रकार से राक्षस भी देते हैं, राक्षस भी ऐसे भक्त बनाते हैं और अपने भक्तों को मतलब जहरीला ज्ञान देते हैं, लेकिन वो जो जहरीला ज्ञान है उसी मतलब राक्षस भक्त के लिए एक दिन नरक बन जाता है। इसीलिए राक्षसों की पूजा तो बिल्कुल भी मत करिए। अगर किसी की भी पूजा करना है, किसी की भी पाद तल में अगर शरण लेना है तो ब्रह्म का शरण लीजिए, क्योंकि ब्रह्म ही एक अल्टीमेट सोर्स है जो आपको मतलब उद्धार कर कर ले जाते हैं। और वो मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो सभी चीज़ों को मतलब जानते हैं। एक प्रकार से अगर कहूँ वो त्रिकालदर्शी भी होते हैं। आप आज के बारे में सोच कर जी रहे हैं, वो कल क्या होगा या आने वाले समय में क्या हो सकता है, समझ रहे हैं ना, बात एक ही है। वो सभी चीज़ों को देखते हैं बारीकी से, उसके अकॉर्डिंग वो मतलब काम करते हैं। लेकिन हम सभी मनुष्य थोड़ी सी मतलब खुश हो जाते हैं कि वाह, ब्रह्म ने तो मेरी बात सुन ली है, लेकिन हमें नहीं पता अगली ही पल में क्या मतलब लिखकर वह रखे हैं, समझ रहे हैं आप सभी लोग। इसीलिए जो है खुद को महान बताना छोड़ दीजिए। आप लोग बताते तो नहीं है, मैंने ये नहीं कहा है कि आप लोग बताते हैं, लेकिन कभी कभार हमें जो है भ्रम हो जाते हैं कि हम सभी जो है महान है। नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें भी कुछ चीज़ों का मतलब ज्ञान नहीं होता है आगे क्या होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा अगर हम प्रेशर देते हैं ब्रह्म से तो हम उसे मतलब पता निकाल सकते हैं उसके आखिर होने क्या वाला है, लेकिन पूरा का पूरा पिक्चर तो वो भी नहीं बताते। असली जो ट्रम्प कार्ड है वो मतलब लास्ट में ही वो बजाते हैं, वो उनका स्वभाव है ऐसा, उनका वो स्वभाव है, वो पूरा का पूरा ट्रम्प कार्ड खोल कर किसी के सामने भी नहीं रख देते हैं। और जो राक्षस है, राक्षस मतलब उनकी ही मतलब इस कला को मतलब चोरी कर 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 कॉपी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राक्षस अपना दिमाग खुद नहीं लगा सकते हैं। हाँ, वो मतलब थोड़ा सा जंगली किस्म की है, और हमारे जो देव है मतलब देवता जो है वो मतलब शालीनतापूर्ण है, विनयपूर्ण है। लेकिन राक्षस क्या करते हैं, राक्षस ये सोचते हैं मतलब देव हमेशा जीतते कैसे हैं, तो
उनका ये स्वभाव है, देवों से कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, समझ रहे हैं। मतलब देव जिस पथ में, जिस डायरेक्शन में वो राज कर रहे हैं, राक्षस भी ऐसा सोचते हैं कि हम थोड़ा सा मतलब इस कला को चोरी कर कर अगर हम भी मतलब कर ले तो उद्धार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। कभी भी राक्षस देवों से जीत नहीं सकते हैं। एक बात, ये बात याद रखना, राक्षस उत्पात मचा सकते हैं, जीत नहीं सकते। ये अल्टीमेट सत्य है। और इसी सत्य को जो है प्राय मनुष्य जो है मतलब बाकी मनुष्य से छुपाते हैं, क्योंकि उसका यही मतलब एजेंडा रहता है कि राक्षस की पूजा कर ले या राक्षस के समर्पण में आए, क्योंकि ऐसे मनुष्यों को राक्षस से फायदा होता है ना, इसीलिए कहती हूँ, राक्षस की पूजा बिल्कुल भी मत करिए। ये आपको दलदल में मतलब ढकेल कर ले जाएंगे। अगर किसी की पूजा करना है तो अखिल परमेश्वर की ही पूजा करिए, सृष्टि की जो नियंत्रक है, इस सृष्टि की सभी प्राणियों में जिसका राज चलता है उनका ही पूजा करिए, क्योंकि आप उनके साथ ही मतलब जो है खुश रह सकते हैं। राक्षसों के साथ तो आपका बिल्कुल नहीं जमेगा, और कई दिन तक जमेगा भी तो मतलब आपको ये एहसास हो जाएंगे कि कुछ भी नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो है अंत में इस युग परिवर्तन में भी सभी लोग जो है भगवान के सामने ही समर्पित मतलब होंगे, सभी लोग समर्पित होंगे भगवान के सामने, मतलब उस अखिल परमेश्वर के सामने, क्योंकि यही होना जरूरी है। और यही होने से ही सभी जीवों की जो है कल्याण लिखे हुए हैं, समझ रहे हैं। सभी जीवों की कल्याण जो है वो लिखे हुए हैं। तो दोस्तों एक मैं आप सभी लोगों को रहस्य बताने वाली हूँ। आपके बैंक अकाउंट में $10 है और आपको पता ही नहीं है कि इन $10 को कैसे मतलब आपको प्रयोग करना है। अभी प्रयोग दो तरीके से कर सकते हैं आप। कभी थोड़ा सा जमा कर कर रख सकते हैं उस $10 में से कुछ अंश, और कुछ आप जो है उसे मतलब खर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा पैसा आप खर्च कर देंगे, ये सोचेंगे कि मेरे पास तो इतने सारे चीज़ें, मैंने इसे उपयोग ही नहीं किया है तो क्या फ़ायदा। कभी कभी ऐसा सोचने से भी आप मतलब मार खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मार खा सकते हैं। ये मार जो है शारीरिक मार नहीं है, ये मार है मानसिक मार, समझ रहे हैं। ये मार है मानसिक मार। इसीलिए आपके पास जो भी चीज़ है उसे थोड़ा सा बचाने की कोशिश करिए और थोड़ा सा समय अनुसार उसे स्प्रेड करने के लिए कोशिश करिए, समझ रहे हैं। राक्षस भी यही करते हैं। उनके पास कुछ कुछ शक्तियाँ बहुत होते हैं, सारा का सारा उथेल लेते हैं। ऐसे ही राक्षस करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई जिसका जैसा स्वभाव है वो अपना स्वभाव कभी छोड़ेंगे तो नहीं, समझ रहे हैं। तो अपने अपने हिसाब से वो अपने अपने कर्म को न्योता देंगे। तो बेसिकली दोस्तों राक्षसों के बारे में मैं बताने वाली नहीं हूँ। मैं बताने वाली ये थी कि जो है सृष्टि की मतलब कण कण में जो है अखिल परमेश्वर की राज चलते हैं एवं नियंत्रक होते हैं। इस बात को जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग समझ जाइए और उसके अकॉर्डिंग खुद को तैयार करिए। इस पंचतत्व की शरीर को तैयार करिए, मानसिक विकार को हटाकर तैयार करिए, या यूँ कहिए कि खुद को ढालना सीख लीजिए। कैसे? ईश्वर के जैसे, मतलब ईश्वर जो चाहते हैं, ईश्वर जो चाहते हैं उनके लिए या उनके आनंद में भागीदार बनने के लिए खुद को ढालना छोड़ नहीं, मतलब ढालना जो है आप लोग शुरू कर दीजिए। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तो ये तो मतलब पता रहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग हमें जो है ढालना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम नासमझी के मारे कुछ सभी बातें जो है प्रेजेंट समय में समझ नहीं पाते हैं और आखिरी में हमें जो है उस बात का एहसास होता है। लेकिन जैसा भी हो, देर हो
कोई भी हो, लेकिन समझ में तो आता है। तो दोस्तों मेरी बेसिकली आज वीडियो की यही जो है आप सभी लोगों को मुझे कहनी थी इस वीडियो के थ्रू, और ये बहुत ही ज़रूरी है कहना। और जो समझ गए हैं ना इस वीडियो की मतलब सारांश को, वो समझ गए हैं। और दोस्तों ये जो मैं सारांश आप सभी लोगों को बता रही हूँ कि परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड की नायक, इस सृष्टि की नियंत्रक है एवं राज करते इस सृष्टि के हर प्राणी में, ये जो मैं आप सभी लोगों को राज बता रही हूँ, ये राज सिर्फ मैं ही बता नहीं रही हूँ, ये हमारे वैदिक खजाना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वैदिक जो मतलब ज्ञान है, वेद के ज्ञान भी हमें इसी सार गर्भ को निकालकर मनुष्य के सामने कई पौराणिक युगों से अभी तक हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन वेदों में बहुत तरह के संशोधन हुआ है, या यूँ कहिए कि वेद को तोड़ मरोड़ कर बहुत कालनेमी असुरों ने लिखा है इसे, या इसका जो सही नॉलेज है लोगों तक गया नहीं, इसीलिए जो है लोग अभी तक भटक रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए दोस्तों असली नॉलेज को, असली ज्ञान को हमें इस समय पर खोजना है, एक खोजी प्रवृत्ति अपने अंदर लाना है। और जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ को खोजते हैं थोड़ा सा परिश्रम तो होता है, लेकिन खोजना हमारे स्वभाव में बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि खोजने से ही कई रहस्यों की पता चलता है और खुद को आप बचा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई गहरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। जय हरिहर, धन्यवाद।